जल्दी ही लोकसभा चुनाव की घोषणा होने वाली है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संसद में ये विश्वास दिखाया है कि अब की बार 400 पार। पर क्या ये सच में पॉसिबल है? अगर पॉलिटिकल एनालिस्ट की बात कहें तो सबकी अपनी अपनी ओपिनियन है। इसका एक कारण यह भी है कि साउथ इंडिया में बीजेपी को वो अब तक हासिल नहीं हुआ है जो कि नॉर्थ इंडिया में वो कर चुकी। अगर 400 पार करने का सपना देखें तो दक्षिण भारत के बिना ये मुश्किल लगता है। तो चलिए समझते हैं कि प्रधानमंत्री जी के इस सपने को पूरा करने के लिए दक्षिण भारत में ऐसा कौन है जिसने तहलका मचा रखा है। हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु की राजनीति के एक उभरते सितारे की। नाम है अन्नामलाई। हेलो एवरीवन, मेरा नाम जयंत शोभावत है और आप देख रहे हैं एलिवेटेड इमर्ज। अन्नामलाई का पूरा नाम अन्नामलाई कुप्पुस्वामी है। इनका जन्म 1984 में तमिलनाडु के करूर जिले में हुआ था। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की और उसके बाद IIM लखनऊ से MBA किया। इसके बाद उन्होंने यूपीएससी परीक्षा में टॉप किया और भारतीय पुलिस सेवा IPS में शामिल हो गए। एक IPS अधिकारी के रूप में अन्नामलाई ने कर्नाटक कैडर में कार्य किया। एक कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार अधिकारी के रूप में उन्होंने ऐसा नाम कमाया कि जनता इनकी दीवानी हो गई। उन्होंने कई हाई प्रोफाइल मामलों को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पर वो कहते हैं ना कि ज्यादा ईमानदारी और मशहूर होने के कई नुकसान भी है। 2019 में अन्नामलाई का तबादला कर्नाटक के मिजोरम में कर दिया गया। इस तबादले को कई लोगों ने राजनीति से प्रेरित माना क्योंकि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रूप अपनाते थे। इस फैसले के विरोध में अन्नामलाई ने इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे ने राष्ट्रीय सुर्खियां बटोरी और उनकी ईमानदारी की छवि को और मजबूत किया। फिर एक समय ऐसा आया जब उनकी राजनीति पारी की शुरुआत और अन्नामलाई भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो। उनकी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा की छवि को देखते हुए भाजपा ने उन्हें तमिलनाडु भाजपा का उपाध्यक्ष बनाया। 2021 में उन्हें पार्टी के तमिलनाडु उत्तर प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पदोन्नत किया गया। यह भाजपा का एक महत्वपूर्ण कदम था जो दक्षिण भारत में अपनी उपस्थिति मजबूत करना चाहती। लेकिन बीजेपी ने अन्नामलाई में ऐसा क्या देखा कि उन्हें पार्टी में तमिलनाडु के सर्वोच्च पद पर बैठा दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने अन्नामलाई के लिए अपने गठबंधन तक की परवाह नहीं। ऐसा क्या है कि खुद नरेंद्र मोदी अन्नामलाई के व्यक्तित्व के कायल हो गए। आइए समझते हैं। सबसे पहले अन्नामलाई की ईमानदार छवि। इस छवि ने तमिलनाडु के लोगों के दिलों में एक महत्वपूर्ण जगह बना ली है। दूसरा है एक युवा नेतृत्व। अन्नामलाई एक युवा नेता है। वह युवा पीढ़ी से सीधे जुड़कर उन्हें राजनीति में भाग लेने के लिए प्रेरित करते हैं। तीसरा है अन्नामलाई के बोलने का तरीका। वह एक प्रभावशाली वक्ता है और जनता को प्रभावित करने में सक्षम है। उनकी ये काबिलियत उन्हें जनता से सीधे जोड़ देती है। चौथा है हिंदी विरोधी भावनाओं का मुकाबला करना। वह तमिल भाषा के महत्व को उजागर करते हैं लेकिन साथ ही हिंदी विरोधी भावनाओं का विरोध भी करते हैं। अन्नामलाई बीजेपी को कितनी सीट्स दिला पाएंगे ये तो नहीं पता, पर इतना जरूर कह सकते हैं कि जिस तरह से अन्नामलाई की लोकप्रियता बढ़ रही है, भविष्य में वो आपको कुछ बड़ा करते हुए जरूर दिखेंगे। तो दोस्तों, यह थी अन्नामलाई कुप्पुस्वामी की कहानी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अपकमिंग इलेक्शंस की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।